जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। फिर से इस वीडियो में स्वागत है। बैक टू बैक क्लास 12 के लिए भी रिकॉर्डिंग चल रही है। लेक्चर नंबर 12 में हम लोग नेक्स्ट टूल की ओर बढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने पढ़ा था लिटिल और फ्यू के सारे वेरिएंट्स का यूज, कि हम लोग कब फ्यू बोलते हैं, कब ए फ्यू, कब द फ्यू, कब वेरी फ्यू, कब लिटिल, कब ए लिटिल, कब द लिटिल, कब वेरी लिटिल। ये सारा पूरे एग्जाम्पल्स के साथ, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर नंबर 11 में हम लोग ने पढ़ा था। अब आज लेक्चर नंबर 12 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर नेक्स्ट रूल्स को। नेक्स्ट रूल्स क्या है? कहता है रूल कि अगर कहीं भी ऑल, सम, मोर, एनफ, मोस्ट, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इस तरह के शब्द अगर नाउन्स के साथ लिखे जाएं या ये खुद भी सब्जेक्ट बन जाए, ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स या ऑल द स्टूडेंट्स ऐसा लिखा रहे तो, या सिर्फ ऑल लिखा रहे तो भी। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, इनफ हैज बीन सेड, इनफ हैव मेट। तो ये खुद सब्जेक्ट बन जाए या इनके साथ नाउन लिखा रहे, इतना के बाद फिर जोड़ा गया नाउन, है ना, ये सारे में से कोई भी एक रहे और इनके साथ किसी नाउन को जोड़ा जाए तो फिर नाउन पर डिपेंडेंसी आ जाती है। नाउन अगर सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, और नाउन अगर प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल होगा। ये रूल है, देख लीजिए इसको ठीक से। अब आपको समझना ये होगा कि देखिए, ऑल मतलब सब, सम मतलब कुछ, मोर मतलब बहुत ज्यादा, एनफ मतलब पर्याप्त, मोस्ट मतलब अधिकतर, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ मतलब बहुत ज्यादा। इनमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिसका अर्थ होता है कम। सब का मतलब होता है बहुत ज्यादा। अब आप समझिए कि जब बहुत ज्यादा लिखा हुआ है उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि सिंगुलर हो सकता है, तो कोई भी नाउन बहुत ज्यादा होने के बावजूद अगर सिंगुलर है तो कैसा नाउन होगा, किस नेचर का नाउन होगा, आप बताइए। बहुत ज्यादा है उसके बावजूद सिंगुलर है, तो ये कंफर्म है 100% कि इसका नेचर कैसा होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्योंकि काउंटेबल अगर होगा तो काउंटेबल नाउन तो दो से ही प्लूरल होने लगता है, बहुत ज्यादा की तो बात ही छोड़ दीजिए। दो नाउन होगा तो प्लूरल हो जाता है जो काउंटेबल नाउन होगा तो। लेकिन यहां पे सवाल क्या है, इन सब का मतलब होता है ज्यादा, काफी, बहुत ज्यादा, है ना। सब मतलब कुछ होता है, तो कुछ भी होगा तो एक से तो ज्यादा ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा, है ना। मान लीजिए एक ही लोग आए आपसे मिलने के लिए, तो कोई आदमी आके आपको बोलेगा कि कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। चाहे 1 रुपया का जरूरत होगा तो कहिएगा कुछ रुपया का जरूरत नहीं ना। एक में कोई भी कभी कुछ शब्द का यूज नहीं करता है। जब भी कुछ बोला गया हो तो समझिए एक से ज्यादा है, काउंटेबल भी अगर है तो एक से ज्यादा है। तो यहां पे जितने भी शब्द लिखे हुए हैं इन सारे शब्दों का अर्थ होता है एक से ज्यादा, जितना भी हो लेकिन एक से ज्यादा जरूर होगा। और फिर भी मैंने यहां लिखा है कि नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। मतलब इनको सब्जेक्ट के रूप में रखा जाए तो वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। कब? जब ये शब्द सिंगुलर के साथ जुड़े रहेंगे तो वर्ब सिंगुलर, और ये प्लूरल के साथ जुड़ेंगे तो प्लूरल। देखने गौर करने वाली ये बात है कि इनके साथ सिंगुलर कब आएगा, बहुत ज्यादा ढेर सारा या कुछ लिखा हुआ है उसके बावजूद सिंगुलर कब होगा, जो हमेशा अनकाउंटेबल रहने वाला नाउन जुड़ेगा तब। और प्लूरल कब होगा, तो ये कंफर्म है कि कौन सा होगा इधर, काउंटेबल। क्योंकि काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो एक रहता है गिनती में, उसकी संख्या अगर एक रही तो होता है सिंगुलर, एक से ज्यादा रही तो होता है प्लूरल। क्लियर है ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इन एग्जांपल्स को देखिए, जैसे लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड विथ गुड मार्क्स, है ना। ऑल द स्टूडेंट्स हैव पास्ड विथ गुड मार्क्स, यहां पे ऑल के साथ क्या लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स। तो जब ऑल के साथ द स्टूडेंट्स का यूज किया हमने
तो काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल? स्टूडेंट काउंटेबल है और काउंटेबल को प्लूरल में रखेंगे क्योंकि ऑल लिखा गया, मतलब कौन सा वाला? ऑल के साथ नाउन कैसा आया? प्लूरल। तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। इसलिए यहां पे ऑल द स्टूडेंट्स के साथ क्या लगाया गया? हैव। लेकिन यही बात दूसरा एग्जांपल में देखिए लिखा हुआ है ऑल द वर्क। अब यहाँ पे वर्क मैंने आपको बताया है नाउन में, इस बात का ध्यान रखिएगा कि वर्क, होमवर्क, हाउस वर्क ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये वैसे नाउन्स हैं जो हमें प्रतीत होते हैं, लगते हैं कि इसको तो गिन ही सकते हैं। जैसे हम तो कह ही सकते हैं कि भाई 2-3 काम पड़ा हुआ है, तो गिन के तो बोले 2-3 काम। फिर कैसे आप बोलते हैं कि वर्क हमेशा सिंगुलर होता है और नेचर से अनकाउंटेबल होता है? ये भी जान लीजिए, वर्क, होमवर्क और हाउस वर्क जो हम बोलते हैं वो नेचर से अनकाउंटेबल होता है। तो जब कहा जाएगा, विद्यार्थी अगर ये बात सुनेंगे या कहीं भी उन्होंने पढ़ा होगा, देखा होगा, तो वो कहेंगे कि ये तो कह रहे हैं कि वर्क शब्द जो है या होमवर्क या हाउस वर्क ये होता है हमेशा सिंगुलर और अनकाउंटेबल होता है नेचर में। लेकिन इस बात को समझिए कि हम तो कहते ही हैं कि 2-3 काम बचा हुआ है, या अभी 6-7 काम निपटाना और है बाकी, 4-5 काम किए हैं, 2-4 काम और बचा हुआ है, ऐसा तो बोलते हैं। तो जिसमें 4-5 या 2-4 का यूज हम कर रहे हैं उसमें अनकाउंटेबल शब्द कैसे आएगा भाई? ये सोचने वाली बात है। तो ये जान लीजिए कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे इंफॉर्मेशन, जैसे वर्क, जैसे ब्रेड। आपको लगता है ब्रेड वाला भी हमने शॉर्ट वीडियो में आपको बताया है कि ब्रेड और चपाती जो हम लोग बेल के चकला बेलना पे, बेल पे, ताई पे पकाते हैं अपना, वो वाला चपाती होता है और जो लोफ होता है स्लाइस उसका ब्रेड। इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, आप देखिएगा। तो ब्रेड हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, लगेज हो गया, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गया, वर्क हो गया, ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो उन नामों को बताते हैं, उन चीजों को बताते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हमें लगता है कि हम गिन लेंगे कि इसके बारे में तो जी 2-3-4 बोलते ही हैं, लेकिन फिर भी कहता है कि अनकाउंटेबल होता है। ये उस तरह के नाउन है। क्यों? क्योंकि असल में हम इसको गिनते नहीं हैं, काम को गिनते नहीं है। ऐसा नहीं कि एक काम है, वो काम का एक हिस्सा होता है, ठीक है? जैसे ब्रेड का एक हिस्सा होता है, स्लाइस होता है, ठीक है ना? तो इसी तरह से ऑल द वर्क यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वर्क हमेशा अनकाउंटेबल नेचर का चीज है, और जो हमेशा अनकाउंटेबल होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब इसके साथ कैसा लगा? सिंगुलर लगा। ऑल यहां भी है, ऑल यहां भी है। यहाँ पे प्लूरल नाउन तो वर्ब प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर नाउन तो वर्ब सिंगुलर। इसी पे शॉर्ट वीडियो जो मैंने बताया था कि ऑल इज वेल भी सही होता है, ऑल आर वेल भी सही होता है। ऑल इज वेल कैसे सही हुआ? कि पूछेगा कोई आपसे कि आपके क्या हाल चाल हैं, आपका सारा हाल समाचार ठीक है ना? तो हाल समाचार तो अनकाउंटेबल होता है, गिनते हैं, हाल समाचार को नहीं गिनते हैं। तो वो अनकाउंटेबल चीज का बात हम कर रहे होते हैं तो कहते हैं ऑल इज वेल, मेरा सारा हाल चाल ठीक है। लेकिन कहेंगे और घर में कैसे हैं, परिवार में और लोग, दोस्त यार सब कैसे हैं? तो कहेंगे ऑल आर वेल, सब लोग ठीक हैं। ऑल इज वेल भी सही है, ऑल आर वेल भी सही है। ऑल इज वेल मतलब सारा हालचाल ठीक है, ऑल आर वेल मतलब सारे परिवार के लोग ठीक हैं, ठीक है ना? इसी तरह से अगले एग्जांपल पे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? सम मेन। अब इन दोनों में देखिए सम का यूज किया गया है। यहाँ है सम मेन थिंक। थिंक क्या हुआ? थिंक है V1। तो जब आप V1 लिख रहे हैं इसका मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये प्लूरल फॉर्म है। हम लोग जानते हैं कि V1 होता है वर्ब का प्लूरल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म होता है, और उस V1 को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। लेकिन इसी V1 में अगर हम S या ES लगा देते हैं तो वो V5 में बदल जाता है, और वो V5 कैसा हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि प्लूरल को सिंगुलर में बदलने के लिए हम लोग देख रहे थे इन दोनों एग्जांपल्स को। लिखा हुआ है सम मेन थिंक। थिंक है V1। तो जब भी हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो वर्ब को सिंगुलर बनाने का एकमात्र उपाय क्या है? जो V1 फॉर्म है उसमें S या ES जरूरत के अनुसार लगा दीजिए। तो जब भी V1 में S या ES हम जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? V5 हो जाता है। क्लियर है?
तो ये जो V1 फॉर्म होता है मेन वर्ब का, एक्शन का, हंसना, गाना, रोना, उठना, बैठना, खाना होता है, ये होता है V1 फॉर्म। इसमें एस या ये जो एस जोड़ने से ये V5 हो जाता है। तो ये होता है नेचुरल स्पेलिंग, उसको V1 बोलते हैं, ये प्लूरल होता है वर्ब के लिए। और इसमें एस या एस जोड़ते हैं तो ये V5 बन जाता है, ये सिंगुलर है, ध्यान रखिएगा। वर्ब का V5 फॉर्म जो होता है वो होता है सिंगुलर, और वर्ब का V1 फॉर्मेट होता है प्लूरल। तो यहाँ पे सम मेन, मेन लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन है ना, मैन का प्लूरल मेन होता है, तो प्लूरल नाउन लगाए हैं, तो नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। तो यहाँ पे लिखा हुआ थिंक, वर्ब प्लूरल हुआ ना, ये V1 लगा यहाँ पे। लेकिन फिर लिखा है सम इंफॉर्मेशन, अभी हमने आपको बताया कि वर्क इंफॉर्मेशन ये हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसी सम के साथ यहाँ इंफॉर्मेशन लगा हुआ है रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन के साथ क्या लिखा हुआ, वाज लीक्ड, लीक कर दिया गया, बता दिया गया, गुप्त नहीं रखना, लीक करना मतलब गुप्त रखना था, गुप्त नहीं रखा, बता दिया। तो यहाँ पे जो वाज लीक्ड लिखा हुआ है वो किसके लिए, सम इंफॉर्मेशन के लिए। क्या लीक हुआ, इंफॉर्मेशन लीक हो गया, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए हमने कौन सा वर्ब यूज किया, सिंगुलर वर्ब वाज का यूज किया। क्लियर है। तो सेम वर्ड यहाँ पे सम है, यही सम के साथ मेन लगा, ये एडजेक्टिव है कि क्या है ये आगे हम लोग चर्चा करेंगे, फिर आएगा, अभी हम लोग इसको सब्जेक्ट मान के चलते हैं। तो सम मेन लिखे तो यहाँ थिंक लगा, प्लूरल वर्ब हो गया, और सम इंफॉर्मेशन लिखा गया तो यहाँ वाज लगा, सिंगुलर वर्ब। क्यों, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिंगुलर है लेकिन मेन प्लूरल है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे है मोर, अगर मोर के साथ प्लूरल नाउन लिखा हुआ है, क्या लिखा हमने, मोर फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स मतलब जो कैंडिडेट्स किसको कहते हैं, किसी चीज के लिए जो अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जो भी व्यक्ति होता है, फीमेल माने जो भी व्यक्ति नहीं, सॉरी, फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा है कि और ज्यादा और अधिक फीमेल कैंडिडेट्स वांट टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, मतलब एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में और ज्यादा महिला अभ्यर्थी जो है वो जाने का चाहत रखती हैं, इच्छा रखते हैं। मतलब अब आज के डेट में फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं, महिलाएं जो लड़कियां हैं, वो भी अब आर्म्ड फोर्सेस में जाने के लिए और ज्यादा आगे बढ़ के आ रही है। पहले देखा जाता था कि इक्का दुक्का महिला कैंडिडेट्स हैं, मतलब अगर 100 मेल कैडेट का सिलेक्शन हुआ है तो उसमें 1-2 फीमेल्स रहती थी। लेकिन ये सेंटेंस कर रहा है कि अब आज के डेट में क्या है, मोर फीमेल कैंडिडेट्स वांट टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, मतलब सशस्त्र सेना को, जिसको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको और ज्यादा फीमेल कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर से वांट लिखा गया है। अब ये जो वांट है वो क्या है, V1 फॉर्मेट है, तो V1 का मतलब क्या हुआ, प्लूरल। ये V1 यहाँ पे क्या होता है, प्लूरल होता है। इसमें अगर S या ES जोड़ दे तो V5 जो होता है वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो मोर फीमेल कैंडिडेट्स लिखा हमने, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, लेकिन यहाँ पे मोर मनी हैज बीन सेंट। अब मनी के साथ क्या लिखा गया, हैज बीन सेंट। हैज बीन सिंगुलर वर्ब लगा, क्यों, क्योंकि मनी सिंगुलर। मैंने पहले भी बताया, अभी भी आप जान लीजिए, मनी अनकाउंटेबल होता है, मनी काउंटेबल नहीं होता है। आप ये मत कहिएगा कि नोट को गिन लेते हैं, सिक्का को गिन लेते हैं, या कहते हैं 20 रुपया 50 रुपया, टोटल अमाउंट की गिनती आप करते हैं। जो किसी देश की मुद्रा होती है, जैसे भारत के केस में रुपया होता है, अमेरिका के केस में डॉलर होता है, तो आप उसको गिनते हैं, उसकी अमाउंट को बताते हैं। या फिर आप कागज का नोट गिनते हैं, मेटल का सिक्का गिनते हैं, मनी नहीं गिनते। मनी इज ए परसेप्शन। आप समझिए, भारत में रुपया कहते हैं उसी चीज को, मतलब वहां जो होता है उस तरह का बराबरी का चीज। अमेरिका में डॉलर कहते हैं उसको, यूरोपियन कंट्रीज में यूरो और अलग अलग चीजें चलती है। लेकिन मनी हर जगह चलता है, अमेरिका में भी मनी बोलता है। तो मनी का असल मतलब रुपया पैसा से हम लोग रिलेट करते हैं, लेकिन उसका मतलब हो जाता है धन संपत्ति। ठीक है, सर्च कीजिएगा तो मनी मनी रुपया होता है क्या, नहीं, मनी मतलब होता है धन संपत्ति। हाँ, इसको पैसा रुपया से हम रिलेट करते हैं, वो लोग डॉलर से रिलेट करता है, कोई यूरो से रिलेट करेगा, कोई दिनार से रिलेट करेगा, जिसका जहां का जो करेंसी है उससे रिलेट करता है। लेकिन MONEY मनी शब्द अनकाउंटेबल होता है, गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे
मनी लिखा हुआ है, मनी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ कैसा वर्ब लगाया गया, सिंगुलर वर्ब लगाया गया। लेकिन यहाँ पे मोर फीमेल कैंडिडेट्स हैं, प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब कैसा लगा, प्लूरल, ये V1 लिखा हुआ है। इसी तरह से फिर अगला पेयर आया है किसका, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको लिखने पर भी एरर देता है। जब भी लॉट लिखिएगा तो इसके आगे ए लिखना जरूरी है, और जब भी लॉट्स लिखिएगा तो इसके आगे ए मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाता है। जब कभी भी आप लिखिएगा तो या तो ए लॉट लिखिए और नहीं तो लॉट्स लिखिए। अगर आप सिर्फ लॉट लिखिएगा तो भी गलत होगा, और ए लॉट्स लिख दीजिएगा तो भी गलत होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। या तो आप लिखिए ए लॉट ऑफ, नहीं तो लॉट्स ऑफ। अब क्या है, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ मतलब होता है ढेर सारा, बहुत ज्यादा। तो बहुत ज्यादा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉलेज। नॉलेज माने क्या हुआ, ज्ञान। तो ज्ञान अनकाउंटेबल नाउन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो बताने की चीज नहीं है। ये जो नॉलेज वर्ड लिखा हुआ है ये है अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है नेचर से, ये आप जानते हैं। इसलिए लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ के साथ जब नाउन मैंने सिंगुलर लगाया तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। नाउन यहाँ पे सिंगुलर है, नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसा लगा, सिंगुलर वर्ब लगा, इज। लेकिन यही ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ लिखा यहाँ पे, और साथ में नाउन कैसा लगाया हमने नाउन लगा दिया प्लूरल। क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स। तो ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स मतलब ढेर सारे, बहुत सारे विद्यार्थियों की बात हो रही है। तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, गौर कीजिए, वांट लिखा हुआ है। वांट क्या हुआ, V1, और V1 कैसा होता है, V1 होता है वर्ब का नेचुरल फॉर्म, हमेशा सिंगुलर। तो यहाँ पे ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ए लॉट ऑफ के साथ वर्ब प्लूरल, तो सॉरी नाउन प्लूरल, स्टूडेंट्स प्लूरल हुआ ना, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल लगा, वांट लगा, और नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लगा। और आखिरी पेयर है एग्जांपल किसका, एनफ का। एनफ मतलब क्या होता है, पर्याप्त, जितना चाहिए उतना से ज्यादा, उतना से कम नहीं, तब हम लिखते हैं एनफ। अब एनफ वाले में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, enough milk was sent to the relief camp। रिलीफ कैंप मतलब क्या होता है, राहत शिविर। ये जो रिलीफ कैंप लिखा हुआ है इसका मतलब होता है राहत शिविर। राहत शिविर किसे कहते हैं, मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, या कहीं युद्ध चल रहा है, या वैसी प्रकृति या मानव निर्मित स्थितियां पैदा हो गया, सिचुएशन क्रिएट हो गया कि लोग को अपना जगह छोड़ के कहीं शरण लेना पड़ा। तो जो टेंट पंडाल लगा के शिविर बनाया जाता है कि कुछ दिन, 8-10 दिन, महीना 2 महीना यहाँ पे आप रुकिए, यहाँ पे आपके लिए मिनिमम जो जीवन जीने के लिए चाहिए वो व्यवस्था कर दिया जाएगा। तब फिर जब सिचुएशन सामान्य हो जाएगा, माने स्थिति सामान्य हो जाएगी, तब अपने अपने घर वापस जाइएगा, या फिर जहां जाना होगा वहां जाइएगा। अगर ये मतलब स्थिति आती है तो जहां पे लोग जाके जमा होकर रहते हैं ना, उसको रिलीफ कैंप कहा जाता है, राहत शिविर। वहां पे टेंट जैसा घर बना दिया जाता है और लोग वहां जाके रहते हैं, और मिनिमम जो जरूरत की चीजें होती हैं वो लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा वहां भिजवाया जाता है। तो कहता है क्या, एनफ मिल्क वाज सेंट टू द रिलीफ कैंप। अब यहाँ पे एनफ के साथ कौन सा शब्द यूज किया है, मिल्क। मिल्क क्या है, दूध, अनकाउंटेबल हमेशा। तो जो नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होगा मतलब हमेशा सिंगुलर होगा, उसके साथ वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर। तो एनफ मिल्क जो लिखा था इसके साथ हमने क्या वर्ब लगाया, वाज, कि राहत शिविर में, रिलीफ कैंप में पर्याप्त मात्रा में दूध भेज दिया गया कि बच्चे होंगे वहां पे। अब ऐसा नहीं है ना, कितना आदमी को मजाक मजाक में लगेगा कि राहत शिविर है, डिफिकल्ट सिचुएशन में टेंट में जाकर रह रहा है, दूध क्या करेगा जी, चाय कॉफी बना पिएगा। नहीं, रिलीफ कैंप में बच्चे भी तो होते हैं, तो बच्चों के लिए कुछ तो व्यवस्था चाहिए ना, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए दूध चाहिए। तो वही कहा गया कि जितनी पर्याप्त मात्रा में जरूरत थी रिलीफ कैंप में उनके लिए दूध की, उतना दूध भिजवा दिया गया। तो यहाँ मिल्क था एनफ के साथ, तो वाज लगाया गया। और एनफ के साथ क्या लिखा हुआ है, फार्मर्स।
फार्मर माने किसान, तो एनफ माने पर्याप्त संख्या में, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ही, कम नहीं। कौन है? फार्मर्स है, किसान। तो इनके साथ क्या लगा? हैव। यहाँ पे देखिए नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगाया गया? प्लूरल। एनफ फार्मर्स हैव बेनिफिटेड देमसेल्व्स थ्रू दिस प्लान, मतलब काफी किसानों ने, पर्याप्त मात्रा में किसानों ने, पर्याप्त मात्रा में काफी किसानों ने इस योजना से, ये जो प्लान लिखा हुआ है, प्लान माने योजना होता है, तो कोई भी योजना चला है ना, जैसे प्रधानमंत्री का किसान निधि योजना चला हुआ है। किसान निधि योजना में क्या होता है कि बहुत सारे किसानों को साल में कुछ रुपए, कुछ हजार रुपए किसानों के खाते में भेजे जाते हैं, ताकि उनको किसानी से रिलेटेड जो चीजें खरीदनी हो या जो कुछ भी काम लगे तो वो यूज कर सके। ठीक है, तो कह रहा है कि इस योजना से, इस प्लान से बहुत सारे, पर्याप्त संख्या में किसानों ने फायदा उठाया है। फायदा लेना, बेनिफिट माने बेनिफिट देमसेल्व्स, मतलब उनको खुद को फायदा हुआ है, खुद को फायदा पहुंचाए हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा लॉजिक था किस पे? ऑल, सम, मोर, एनफ, मोस्ट, लॉट्स ऑफ। ये सारे ऐसे शब्द हैं जो अपने साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों नेचर के नाउन्स को ले सकते हैं। नाउन्स पे डिपेंडेंसी होती है वर्ब की, कि नाउन अगर सिंगुलर रहा तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल रहा तो वर्ब प्लूरल होगा। और ये सिंगुलर रहने का मतलब ही होता है हमेशा अनकाउंटेबल। इस स्थिति में सिंगुलर रहने का मतलब इस स्थिति में अनकाउंटेबल होगा। क्यों? क्योंकि इधर जितना भी लिखा हुआ है कोई भी एक नाउन का चर्चा नहीं करता है। तो एक से ज्यादा जब भी रहेगा तो एक से ज्यादा रहेगा तो काउंटेबल रहा तो प्लूरल, और ढेर सारा रहा, अनकाउंटेबल में एक से ज्यादा, दो से ज्यादा तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ढेर सारा रहा और फिर भी सिंगुलर रहा तो क्या होगा? अनकाउंटेबल। क्लियर है? तो आई थिंक ये वाला भी आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल को लेके आएंगे, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जवाब दूंगा। लाइक शेयर कीजिए, और हम लोग एक दूसरे के समर्थन से ही आगे बढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति अकेला जीवन में कुछ नहीं कर सकता या बहुत कुछ नहीं कर सकता है। कुछ तो कर ही सकता है लेकिन बहुत कुछ नहीं कर सकता। तो हम आपके भरोसे, आप हमारे भरोसे बढ़ेंगे, भरोसे नहीं, एक दूसरे के सहयोग से। ठीक है ना? तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लोगों को भी इसके बारे में बताइए, अगर आपको लगता हो कि नहीं इस चैनल से बेनिफिट होता है। ठीक है, तब तक के लिए खूब पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।